अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी मई जून 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। A voltmeter is used to monitor the operation of electric motor। इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पर। The motor speed is controlled by a variable resistor। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर से कंट्रोल हो रही है स्पीड। आगे लिखा हुआ a fixed resistor is used to limit the speed। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स रेजिस्टर की जहाँ पे बात आ जाए तो यहाँ पे समझ जाए कि ओम्स लॉ की बात है। अच्छा, अगर इससे ना समझ में आए तो आगे पढ़ लेते। द करंट इन द मोटर इज ग्रेजुअली चेंज। करंट मुख्तलिफ जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। इन विच सर्किट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द मोटर। नहीं समझा, लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग शुड बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन द मोटर। वोल्ट मीटर शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा भाई, जब भी ये बात याद रखने वाली है, जब भी लिखा हो, अब मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन में देखे नहीं, पहले बता। V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कीपिंग द रेजिस्टेंस फिक्स या फिर कांस्टेंट। ठीक है, मोस्टली कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, एक ही बात है। अच्छा, अब जिस ऑप्शन में V इक्वल्स टू आई आर मिलेगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। लेट्स चेक। सो यहाँ पे एक पहली बात तो उन्होंने कहा हुआ है कि यार एक फिक्स रजिस्टर है जिसको हम कह देते हैं आर, और दूसरी दफा वो कह रहे हैं एक वेरिएबल रजिस्टर है तो आर वी कह देते हैं उसको। आप कुछ भी कह सकते हैं, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर वी ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ आर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर वी, और नीचे भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आर, और यहाँ पर आर वी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं इस बात को कि V इक्वल्स टू आई आर कब आ रहा है और ओम्स लॉ कब अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में बना हुआ है। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर किस ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी ओम्स लॉ कहाँ लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे लग रहा है V इक्वल्स टू आई। यहाँ पे तो वोल्ट मीटर के अंदर दो रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर प्लस आर वी लग रहा है। ठीक है, दो आ गए यहाँ पर। V इक्वल्स टू आई आर प्लस आर वी हो गया। तो यहाँ तो बिल्कुल भी V इक्वल्स टू आई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा है कि यहाँ पे तो दो रजिस्टर आए, एक वेरिएबल रजिस्टर भी आ गया। ठीक है, एक वेरिएबल रजिस्टर भी आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई बात। अच्छा, अब ये डी में क्या है? डी में वोल्ट मीटर जो है कनेक्टेड है पावर सप्लाई के अलावा। ए भाई, कयामत आ जाएगी अगर डी कभी भी सही नहीं हो, क्योंकि वोल्ट मीटर ही गलत कनेक्ट किया हुआ है, पावर सप्लाई में कनेक्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर। कभी भी करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होंगे, तो डी से पहले ही हटा दिया। अब आते हैं वापस डी पे। डी पे लिखा हुआ है भाई वी इक्वल्स टू आई, और रेजिस्टर कौन सा कनेक्टेड है अक्रॉस आर। क्या ये वी इक्वल्स टू आई आर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो बी कैन बी आवर ऑप्शन। आगे चेक करेंगे। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं v इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? आई, आई है यहाँ पर, और हमारे पास रजिस्टर कौन सा कनेक्टेड है? आर वी। आर वी कैसे हो सकता है? आर वी तो कभी भी सही आंसर नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वेरिएबल रजिस्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड हियर, क्योंकि ओम्स लॉ में तो रजिस्टर कांस्टेंट होनी चाहिए। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये, इसीलिए हमारा सी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड था क्रॉस वोल्ट मीटर। और ए में तो आर प्लस आर भी होता, वो भी गलत हो गया। तो जो ऑप्शन बचता है हमारे पास, दैट विल बी बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v इक्वल्स टू आई आर, यानी ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आई विल गेट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।